नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपनी सैलरीड या पेंशनर इनकम की आईटीआर घर बैठे खुद कैसे फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स साइट पर ऑनलाइन आईटीआर 1 भरना पड़ेगा। लाइव डेमो से पहले आपको आईटीआर 1 के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। आप इस फॉर्म का यूज़ कब कब कर सकते हैं। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं 2021 में और आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं है और आपकी सैलरी या पेंशन इनकम या एक ही घर से किराया आता है या आपकी इंटरेस्ट इनकम या फैमिली पेंशन इनकम है, तब आप इस आईटीआर फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आप कब कब इस फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रखी है किसी कंपनी की, या आपने कोई भी एसेट्स आउटसाइड इंडिया होल्ड कर रखा है, या आप उसके बेनिफिशियरी ओनर्स हैं, या आप कोई इंडिया से बाहर किसी अकाउंट्स की साइनिंग अथॉरिटी है, या आपको किसी भी इनकम हो रही है आउटसाइड इंडिया तब, या आपको ईसॉप मिला है जिस पे टैक्स डेफर्ड है, या आपको टीडीएस कटा है अंडर सेक्शन 194N में, तब आप इस फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते। आप इस फॉर्म का यूज़ कब कब नहीं कर सकते हैं, जब आपकी इसमें से किसी भी तरीके की इनकम हो। यदि आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, या कोई कैपिटल गेन से इनकम है, या एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आपको किराया आता है, या आपने कोई लॉटरी जीती है, या कोई हॉर्स रेस जीता है, या आपकी कोई इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, या आपकी इनकम आपकी वाइफ के साथ या कहें स्पाउस के साथ अपोर्शन होती हो, या आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है, तो आप इस आईटीआर फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इस आईटीआर फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं जब आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड लॉस आपको क्लेम करना हो या हो हाउस प्रॉपर्टी में, या आपकी ड्यूरिंग द ईयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लॉस आ जाए, या आपने कोई रिलीफ क्लेम किया हो अंडर सेक्शन 90 या 91 में, या आप कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हो अंडर सेक्शन 57 में, या आप टीडीएस क्लेम कर रहे हो जो किसी और के पैन कार्ड पे कटा हुआ है, तो आप इस फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते। ये सब जानने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं लाइव डेमो कि आप आईटीआर 1 कैसे फील कर सकते हैं। incometaxindia.gov.in हम टाइप करेंगे। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यूज़र आईडी डालेंगे जो हमारा पैन नंबर होगा। यूज़र आईडी डालने के बाद हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ टिक करने के बाद हम अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी प्रोफाइल खुल गई है। हम ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, करंट असेसमेंट ईयर 21-22। उसके बाद हम कंटिन्यू पे जाएंगे, फिर ऑनलाइन, फिर प्रोसीड। उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इंडिविजुअल सिलेक्टेड है, अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब इस पर हम आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेंगे, फिर प्रोसीड विद आईटीआर 1, फिर लेट गेट स्टार्टेड। इसमें कुछ बातें लिखी है, अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद टैक्सेबल इनकम, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन से मेरी ऊपर है इसलिए मैं फाइल कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे आके हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमारी प्रोफाइल खुल गई है आईटीआर। इसमें से कुछ चीज़ें प्रीफिल हैं। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और इसमें हम वेरीफाई करेंगे जो डाटा ऑटो फिल है वो सही है या नहीं है। चेक करने के बाद हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। इसमें हम 115 वाले पे येस या नो है, हम नो करेंगे। हम पुराने रेट से चल रहे हैं
अगर नए रिज्यूम में आएंगे तो हमको येस करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल हो गया है, वो दिख रहा है। तो हम दूसरे वाले पे आए, सैलरी वाले पे। इसमें ये कुछ क्वेश्चंस पूछता है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग येस या नो करेंगे। मेरे केस में हर चीज़ में नो है, तो मैंने नो पे क्लिक किया है। अब हम कंटिन्यू के बटन पे फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट उस पर जाने के लिए। ये हमारा सैलरी का खुल गया है। सबसे पहले हम ग्रॉस सैलरी में अपना डालेंगे, एडिट बटन क्लिक करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी वाले में। इसमें हम अपनी फॉर्म 16 आपको मिला होगा अपने एम्प्लॉयर से, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी इसमें भर सकते हैं। एग्जेम्पशन हो जो हो, आप अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग फिल करके यहाँ आपकी इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी हेड आ जाएगा। अब इसको हम सेव करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको इनकम है या आप इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड होम पे, तो यहाँ पे उसकी फिगर लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। हम नीचे जाएंगे, हमारी ये फिगर ठीक है, तो अब हम अदर सोर्स में जाएंगे। इसमें से वो फॉर्म 26A से कुछ ऑटो पॉपुलेटेड अगर एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है वो उठाएगा, और अगर आपकी सेविंग इंटरेस्ट भी है तो वो भी आप फिल करेंगे, या कोई और इनकम है इसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। अब मेरे 455 रुपये सेविंग इंटरेस्ट है, तो मैंने वो फिल कर दिया है। और अब मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, अदर सोर्स हमने सब भर लिया है रिकॉर्डिंग। हमारा ये सैलरी का पार्ट कंप्लीट हो गया है ग्रॉस टोटल इनकम का। और हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, डिडक्शन पे। डिडक्शन पे हम सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी क्या क्या डिडक्शन है। फॉर्म 16 अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका किस सेक्शन में कितना डिडक्शन मिला है। मेरे केसेस में मेरे को 80C में डिडक्शन था, तो मैंने येस कर दिया, और जितने का डिडक्शन था वो मैंने इसमें भर दिया है। इसके बाद में एक बार पूरा पढ़ सकते हैं, आपको भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं पूरा। मेरे में कुछ भी नहीं है तो मैंने नो दबा दिया है। अब आगे नीचे ही मिसलिनियस वाले हैं, जिसमें अगर आपका कोई डिडक्शन होता है सेक्शन के अकॉर्डिंग उसके आगे नेचर लिखा हुआ है। मेरा 80 TTA में सेविंग इंटरेस्ट का मैं डिडक्शन ले सकता हूँ, वो जो मैंने 455 सेविंग इंटरेस्ट दिखाया था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे एक वार्निंग आएगी, लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। कंटिन्यू का बटन दबा दिया। अब हम वेरीफाई योर डिडक्शन, कि आप फॉर्म 16 से अपनी डिडक्शन को, ये समरी आ गई है कि वेरीफाई कर सकते हैं कि फॉर्म 16 में आपकी जो जो डिडक्शन थी वो यहाँ पे सामने दिख रही है कि नहीं दिख रही। ये वार्निंग आ रही है क्योंकि सेविंग इंटरेस्ट का डिडक्शन आपकी हो सकता है फॉर्म 16 में ना हो, लेकिन हम यहाँ क्लेम कर रहे हैं इस चक्कर में। ये हमारा TDS का आ गया है। TDS का हम एक बार वेरीफाई करेंगे कि हमने जो टैक्स पेड किए हैं वो सारे एज पर फॉर्म 26AS आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चेक करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है मेरा ये उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसका 26AS डाउनलोड कर रखा है, और जो भी करेक्शंस हैं वो मैं अपने फॉर्म 26AS से देख के करेक्शन कर देता हूँ। मैंने इसमें ग्रॉस फिगर जो थी सैलरी की वो भर दी है एज पर फॉर्म 26AS, और उस पर जितना TDS कटा है वो भी मैंने देख के भर दिया है। अब सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये मेरा मैच हो गया है जो मैंने पे किया है। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेड दिखने लग गया है। अब इसमें क्या है, मेरे को एरियर मिले थे जिसका मुझे 89 में रिलीफ मिलेगा। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि 89 का रिलीफ पाने के लिए आपको जो फॉर्म 10E भरना है वो कैसे भरना है। तब तक आप फॉर्म 16 से देख के आप यहाँ पे अपना 89 का रिलीफ भर सकते हैं। फिर हम कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे।
एक बार आप फिर वेरीफाई कर लीजिए, मेन पार्ट है ये कि आपने जो टैक्स लायबिलिटी है वो सही काउंट हो रही है कि नहीं हो रही। अब यहाँ मेरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स आ रहा है क्योंकि मेरी TDS कम कटा है, लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है, इसलिए जो सेल्फ असेसमेंट का मैंने टैक्स भरा है उसकी डिटेल मैं यहाँ लिखूँगा अपनी। डिटेल में जाके मैंने BSR कोड, सीरियल नंबर और डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चालान, ये सब मैंने फिल करा है अपने चालान को देख के। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए कि जो आपने चालान का नंबर है, BSR कोड है, ये बिल्कुल ठीक हो। या मैं अमाउंट भर देता हूँ जितने का मैंने भरा है डिफरेंस का, और ऐड पे क्लिक कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि जितना मैंने टैक्स भरा है वो सारा का सारा, मेरी लायबिलिटी जितनी आ रही है वो मैंने सारा टैक्स फिल कर दिया। उसके बाद मैं प्रोसीड बटन पे जाऊँगा। सेव के बाद ये ऐसे करके एक समरी आ गई है जिसमें मेरा बता रहा है कि अब मेरे को कोई टैक्स पे नहीं करना है। मैं प्रोसीड रिटर्न पे जाता हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ टिक करके, जहाँ पे मेरा नाम और मेरे फादर का नाम, फिर प्रोसीड टू फाइल। यहाँ पे ये जो नई वाली ई फाइलिंग पोर्टल पे आपको एक पूरा ITR फॉर्म दिख जाएगा बिफोर सबमिटिंग। तो आप यहाँ जाके आप देख सकते हैं कि आपको लगता है कि कहीं आपकी कोई गलती रह गई है या कोई करेक्शन करना है आपको, तो आप यहाँ पे जाके करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेट करिए, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपके अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।